नाम पर उन पर जुल्म किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 2 अक्टूबर के दिन USCIRF की ये रिपोर्ट आ चुकी है आपकी स्क्रीन पर। मैं लगा रहा हूं, पहले आप देखिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट अमेरिका की इस एजेंसी की, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। ये पूरी रिपोर्ट 2024 की रिलीज कर दी है, जिसमें ये है इसका PDF। 7 से 8 पेज की पूरी रिपोर्ट मौजूद है। इसका निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूं। भारत सरकार को USCIRF ने अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जलील किया है और खूब दबाकर आलोचना की है। हजरात, USCIRF ने, अमेरिकी संगठन ने अमेरिका की बाइडेन सरकार से मांग की है कि भारत को अनसेफ लिस्ट में यानी ग्रे लिस्ट में डाला जाए, जहां पर धर्म की आजादी, धार्मिक आजादी, स्वतंत्रता नहीं है। इस रिपोर्ट के अंदर साफ तौर से कहा गया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जो अभी मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जमीनें हड़पना चाहती थी, साथ में हिंदुत्व आतंकवादी संगठन मोदी सरकार के साथ मिलकर गौ हत्या के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों का नरसंहार कर रही है, उसकी आलोचना की गई, उसका जिक्र किया गया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी आयोग USCIRF के बयान में जिक्र किया गया है कि किस तरह से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, धर्म के आधार पर मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है और उनकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। लिहाजा भारत को अब चिंता विशेष वाले देश में डाल देना चाहिए। इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया है कि 2024 में जो भारत के अंदर नजर रखने वाले ह्यूमन राइट कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको मोदी सरकार ने मार दिया और मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को बहानों से पीट पीट कर मार डाला गया। धार्मिक नेताओं को यानी मौलाना को और उलमाए दीन को, मुस्लिम उलमाओं को मन घड़त ढंग से गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। मुस्लिम घरों को बहानों से तोड़ा गया और पूजा स्थल यानी मसाजिदों को पूरी तरह से बहानों से तोड़ दिया गया। दोस्तों, यह घटनाएं धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर उल्लंघन है। इस रिपोर्ट में साफ तौर से कहा गया, यह भी कहा गया कि पिछली मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से लेकर आज तक भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का हवाला देते हुए USCIRF के सदस्यों को देश का दौरा करने का वीजा ही नहीं दिया है। यानी मोदी सरकार की असलियत इस तरह से खोली गई कि ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़े हुए USCIRF के जो अधिकारी भारत आकर भारत का दौरा करना चाहते हैं और अल्पसंख्यकों से मोदी सरकार उनके साथ क्या कर रही है, बहुसंख्यक समाज उनके साथ क्या कर रहा है, उनसे पूछना चाहती है, तो उनको वीजा ही मोदी सरकार नहीं दे रही है। मेरे दोस्तों, ये रिपोर्ट पूरी दुनिया में इस तरह से वायरल हुई कि मोदी सरकार और मोदी जो कहते हैं आज पूरा भारत में मोदी का डंका बज रहा है, बहुत बढ़िया बज रहा है। दोस्तों, ये देख लीजिए, नेशनल हेराल्ड में भी साफ तौर से फ्रंट पर छाप दिया गया है कि स्पेशल रिपोर्ट अमेरिकी कमीशन ने जो जारी किया उसमें मोदी और अमित शाह का नाम है कि किस तरह से मोदी और अमित शाह अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं और करवा रहे हैं। और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि उस अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है कि बीजेपी के कई सारे नेता जो मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं, उनका भी नाम इस अमेरिकी रिपोर्ट में अमेरिका ने खोल दिया है। CAA को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर और मुसलमानों के खिलाफ बहानों से कानून बनाने को लेकर, इन तमाम चीजों का जिक्र अमेरिकी रिपोर्ट में करके मोदी सरकार के रामराज का भांडा फोड़ दिया गया है। अब हमेशा की तरह भारत क्या कहेगा? भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा तुरंत अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता संघी रणवीर जायसवाल ने कहा कि कमीशन को एक एजेंडा पर आधारित रिपोर्ट शेयर करने से बचना चाहिए। उन्हें अपने समय का इस्तेमाल अमेरिका के अंदर ही मानव अधिकार से जुड़े मुद्दे उठाने पर करना चाहिए। यानी मोदी सरकार ने पूरी तरह से बिल्कुल बेगैरती कि देखो जी ऐसा है, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, तुम अपने घर से मतलब रखो। जब भारत के साथ कुछ गलत होता है तो भारत चाहता है कि अमेरिका उसका साथ दे, लेकिन मोदी सरकार
भारतीय मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ कुछ करती है, और विदेशी जब कुछ बोलते हैं, अमेरिका कुछ बोलता है, तो मोदी सरकार को लगता है बुरा। और साफ तौर से मोदी सरकार ने कह दिया कि ऐसा है ही नहीं, ये तो हमारे देश की छवि खराब करने का एक एजेंडा है जिस पर अमेरिका काम कर रहा है, और ये संगठन हमारे खिलाफ ही रहता है। मतलब बिल्कुल इजराइल का ही नजरिया है। पूरी दुनिया में और मिडिल ईस्ट में जेनोसाइड करने वाला यूएन में आकर छाती पीटता है कि हम इजरायली बड़े खतरे में हैं। ठीक वैसे ही मुसलमानों के मकान तोड़कर, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़कर, मुसलमानों की ज़मीनें हड़पकर, मुसलमानों को जेल में डालकर, महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करके, जो बलात्कारी हैं उनको रिहा करके छाती पीट रहे हैं कि ये तो भारत के खिलाफ एजेंडा है। और यही अमरीकी रिपोर्ट अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और का विरोध करते हुए ऐसी रिपोर्ट जारी करे तो मोदी सरकार ताली बजा बजा कर साथ देगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया भाई साहब, हम आपकी रिपोर्ट से सहमत है। तो ये डबल फेस, ये दोगला रवैया मोदी सरकार का दुनिया के सामने है। ठीक है भाई साहब, मोदी जी कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में जो बीजेपी के नेता हैं और हिंदू धर्मगुरु हैं, वो मुसलमानों को प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, वो जहरीले बयान नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये 2 तारीख की रिपोर्ट है, और 2 ही तारीख को भारत में बैठा हुआ नरसिंहा लंड सरस्वती हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। ये तो भारत के मुसलमानों का बिल्कुल, क्या ये ओछापन कह लीजिए या ठंडापन कह लीजिए, या पता नहीं भारत के मुसलमान किस नशे में हैं कि इतनी गुस्ताखियां सुनने के बाद भी खामोश रहते हैं, संविधान का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई केस नहीं करते हैं। पता नहीं मुसलमानों की सुल्ब और नस्ल में कोई वकील है कि नहीं है भाई साहब। अरे कोई मुस्लिम गैरतमंद वकील हो तो वो खुद खड़ा होता है कि भाई भाड़ में जाए मेरे सारे काम धंधे, सबसे पहले मैं इस पर एफआईआर करूंगा और करवाऊंगा, मैं पीआईएल इस पर दाखिल करूंगा, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चक्कर मैं खुद लगाऊंगा, यहां मेरे ईमान की बात है। नरसिंहा लंड सरस्वती ने साफ तौर से अपने बयान में कहा कि इस बार रावण नहीं बल्कि हुजूर पाक इनके मोहम्मद को जलाना चाहिए। वो सऊदी का जो अरब का लुटेरा था उसको जलाना चाहिए। मतलब ये खुद मानते हैं कि रावण तो अब ये हो गए हैं। अरे जो एक्सेप्ट कर रहा है कि रावण को नहीं जलाना चाहिए, इसका मतलब ये रावण की नस्ल के हैं। तो